morning. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, beta. बेटा हमने पिछली क्लास में यूज ऑफ वाज वर्क के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि वाज का मतलब होता है था या थी, और वर्क का मतलब बच्चों मैंने बताया आपको थे या थी। और इसके साथ में मैंने आपको बताया था कि वाज का यूज जो है हम आई के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ, जैसे ही, शी, इट, इनके साथ में हम वाज का यूज करते हैं। और वर्क का यूज बेटा हम प्लूरल नाउन के साथ करते हैं। वर्क का जैसे वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स, इनके साथ हम वर्क का यूज करते हैं। ये मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ, बस एक बार रिवाइज करा रहा था आपको हल्का सा। पिछली क्लास में हमने यूज ऑफ वाज वर्क के बारे में पढ़ा था। वाज का मतलब था या थी होता है, और वर्क का मतलब थे या थी। और वाज का यूज हम आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं। वी का यूज हम वर्क के साथ वी वर, यू वर, दे वर। प्लूरल नाउन का एग्जांपल जैसे बॉयज, बॉयज वर। सिंगुलर नाउन जैसे गर्ल, ये यूज करते हैं। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं हम, was absent, तो बेटा हम यहाँ पर लिख सकते हैं आई, ही, शी, इट या गर्ल। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? आई वॉज एब्सेंट, ही वॉज एब्सेंट, शी वॉज एब्सेंट, इट वॉज एब्सेंट, गर्ल वॉज एब्सेंट। वैसे ही हम अगर प्लूरल नाउन्स की बात करें तो वी, यू, दे और बॉयज वर एब्सेंट। तो बी वर एब्सेंट, यू वर एब्सेंट, दे वर एब्सेंट, बॉयज वर एब्सेंट। तो वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ में हम वर्क का यूज करेंगे, और आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम वॉज का यूज करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस इन होमवर्क वॉज सेब मीठे थे। यस सुमित। Sir, the apples were sweet. Okay. Someone else? Raise your hand. Manvi? Sir, apple were sweet. Okay, very good. So first translation will be सेब मीठे थे, apples were sweet. Okay. Sentence number 2, वे मेरी किताबें नहीं थी। वे मेरी किताबें नहीं थी। यस शाहिद। They were not my books. वे मेरी किताबें नहीं थी, तो बेटा हम इसके लिए दे नहीं कहेंगे। यस मानवी बताइए। They were not my books. बेटा those were not my books. Those were not
माई बुक्स। ओके, सेंटेंस नंबर 3 था, उसके साथ कौन था? यस सुमित। Sir, who was with him? वेरी गुड। हु was with him। उसके बाद सेंटेंस नंबर 4 was, लड़के बहादुर नहीं थे। लड़के बहादुर नहीं थे। मानवी। Boys वर, बॉयज वर बेटा, वर boys were is सुमित। Sir, boys were not brave. सुमित। The boys were not brave. यस, बॉयज वर नॉट ब्रेव। बॉयज वर नॉट ब्रेव। ओके, सेंटेंस नंबर 5 इज, क्या वह एक कवि था? क्या वह एक कवि था? यस जिज्ञासा। Was he a poet? वेरी गुड। वॉज ही अ पोइट? ओके, वेरी गुड। सेंटेंस नंबर 6 वॉज, सेंटेंस नंबर 6 वॉज, गलीचा महंगा था। नैतिक चौहान। Sir, the rug was expensive. द Sir, the rug was expensive. ओके, क्षितिज। Sir, the rug was expensive. द Excuse me, sir. Expensive. द Rug ओके, वी कैन से कारपेट। गलीचे को हम कारपेट भी कह सकते हैं। द कारपेट वॉज एक्सपेंसिव। Okay, sir. सेंटेंस नंबर 7 वॉज, चाकू तेज था। यस श्रेया। Knife was मानवी। knife was fast. सॉफ्ट। सुमित। Sir, fast. ओके, The knife was sharp. यस मानवी। चाकू तेज था। द नाइफ वॉज शार्प। ओके मानवी, द नाइफ वॉज शार्प। सेंटेंस नंबर 8 इज, आम टोकरी में नहीं थे। यस नैतिक चौहान। Sir, the mangoes were not in basket. मैंगोज वर Sir, the mangoes were not in basket. इन बास्केट। ओके, यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड। हैज, हैव एंड हैड। तो बेटा ये हैज और हैव जो है ये प्रेजेंट में यूज किया जाता है, और जो हैड है ये पास्ट के लिए यूज किया जाता है। दोनों का मतलब होता है
रखने से, दोनों का मतलब होता है रखने से, पास होने से, पास होने से मतलब अपने पास होने से, कि जैसे मेरे पास एक घर है, ये चीजों के अधिकार को दिखाते हैं, चीजों के अधिकार को दिखाते हैं। हैज और हैव प्रेजेंट में और हैड बेटा पास्ट में। तो अभी हम सिर्फ हैज, हैव और हैड को पॉजिटिव सेंटेंस में या नेगेटिव में यूज करना सीखेंगे। जैसे अभी आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हैज और हैव कौन कौन से सब्जेक्ट्स के साथ में यूज किया जाता है। तो बेटा हैव जो है या हैज जो है कैसे यूज किया जाता है? ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन मतलब जैसे बॉय, इनके साथ में यूज किया जाता है हैज का। अब कैसे? मानवी इधर ध्यान दो, क्लास में कहाँ ध्यान है? जैसे यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट चूज कर लो, हैज अ कार, तो ही हैज अ कार, शी हैज अ कार, इट हैज अ कार, बॉय हैज अ कार। इट मीन्स ही हैज अ कार, उसके पास कार है। शी हैज अ कार मीन्स लड़की के पास कार है। इट हैज अ कार मीन्स जो नॉन लिविंग थिंग है उसके पास कार है। और बॉय हैज अ कार मीन्स लड़के के पास कार है। लड़के को कार है या लड़का कार रखता है, लड़के के पास उसके घर में खुद की कार है, ये मतलब होता है हैज का। और हैव का ये प्रेजेंट में यूज किया जाता है। और हैव बेटा किसके साथ में यूज किया जाएगा? आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउंस। प्लूरल नाउंस जैसे बॉयज, तो इनके साथ में हम हैव का यूज करेंगे। जैसे आई, वी, यू, दे के साथ हैव का यूज और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब जैसे सेंटेंस हम लिख सकते हैं, उसमें हैव अ कार, तो सेंटेंस क्या बन सकता है? आई हैव अ कार, वी हैव अ कार, यू हैव अ कार, दे हैव अ कार और बॉयज हैव अ कार। और जब नेगेटिव में बनाना है कि लड़के के पास कार नहीं है, तो आप सिंपल बना देंगे उसमें, बॉय हैज नॉट अ कार, इट हैज नॉट अ कार, शी हैज नॉट अ कार, ही हैज नॉट अ कार। और मैंने आपको बताया है कि जैसे वॉज नॉट को हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखते थे, वॉजंट, वॉरंट, तो वैसे ही कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में हैज नॉट को भी लिख सकते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, हैजंट। और हैव नॉट को भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा, हैवंट। और ऐसे ही हैड नॉट को भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिख सकते हैं हम बेटा, हैडंट। हैज नॉट को हैजंट, हैव नॉट को हैवंट, हैड नॉट को हैडंट लिख सकते हैं। तो जब नेगेटिव सेंटेंस बनाना है बहुत आसान है। Formation will be very simple. Hasn't. This is a negative sentence. He has not a car, या he hasn't a car, she hasn't a car, it hasn't a car, boy hasn't a car. और जब हम सब्जेक्ट यूज करेंगे आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन जैसे बॉयज, तो हम हैवंट का यूज करेंगे, हैवंट। ऐसे सेंटेंस बनेगा, आई हैवंट अ कार, वी हैवंट अ कार, यू हैवंट अ कार, दे हैवंट अ कार, बॉयज हैवंट अ कार। मीन्स
कार नहीं है, मेरे पास कार नहीं है, हमारे पास कार नहीं है। यू मीन्स तुम्हारे पास कार नहीं है, दे मीन्स वे, उनके पास कार नहीं है। बॉयज हैव नॉट अ कार, बॉयज के पास कार नहीं है। और उससे भी सिंपल बेटा, जैसे हमने ये अभी स्टडी किया, अब हेड की बात करते हैं। तो हेड का मतलब बताया मैंने पास्ट में, ये तो प्रेजेंट में हो गया, लड़के के पास कार है, ही हैज अ कार, ही हैज अ कार मतलब उसके पास कार है, अभी भी है। लेकिन जब मैंने हैड का यूज कर दिया तो इट मीन्स उसके पास कार थी। ही हैड अ कार, शी हैड अ कार मीन्स उसके पास कार थी, अब नहीं है। इट हैड अ कार, बॉय हैड अ कार, बॉय के पास कार थी लेकिन अब नहीं है। ऐसे ही आई वी यू दे के साथ भी हैड यूज किया जाता है पास्ट में। जब हमें कोई चीज बताना कि मेरे पास कोई चीज थी तो आप यूज करेंगे आई हैड अ कार, वी हैड अ कार, यू हैड अ कार, दे हैड अ कार, बॉयज हैड अ कार। और जब नेगेटिव बनाना है तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यूज करेंगे हैडंट, हैडंट। वेरी सिंपल सेंटेंस बताते हैं आपको। जैसे एक छोटा सा है, उसके पास घर है, उसके पास घर नहीं है, उसके पास घर था और उसके पास घर नहीं था। अब देखो मैंने बताया उसके पास, उसके पास मतलब, उसके पास का मतलब है उनके, उनके घर है। तो आप इसमें लिख सकते हैं ही हैज अ हाउस, मीन्स उसके पास घर है, मतलब वह वह अपना घर रखता है, वह अपना घर रखता है, वह अपना घर रखता है, उसके पास अपना घर है, ही हैज अ हाउस। उसके पास घर नहीं है, बहुत सिंपल नेगेटिव सेंटेंस है, ही हैजंट अ हाउस मीन्स वह अपना घर नहीं रखता है। अब उसके पास घर था, पहले था, पहले था अब नहीं है, तो इसके लिए हम उसके घर पहले था, पास था, है नहीं है, पास था, तो पास था के लिए यूज करेंगे हम हैड। और पास है के लिए मैंने बताया या तो हैज या हैव। हैज लगेगा ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ में, और हैव लगेगा आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ। तो उसके पास घर था, ही हैड अ हाउस, और उसके पास घर नहीं था, ही